Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम स्कूल जाना पड़ेगा. Message that very soon you people have your half yearly exam. तो आज से मैं अब बताने लगूंगी कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं. ओके, तो सेकंड चैप्टर से है, कॉपी लेकर बैठिएगा. वैसे सेकंड चैप्टर बहुत ही इजी है, आप लोग को सबको याद होगा, बट मैं आज 2 क्वेश्चन आपको पूछने वाली हूँ. ठीक, कि कौन कैसा जवाब देता है. ओके, और जब मैं कहूंगी नोट करने तभी नोट करिएगा, अदरवाइज सुनिए ध्यान से. सब लोग कैमरा ऑन रखिए, पेन लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए. हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ. चैप्टर 2 में तो मैक्सिमम बच्चों को लर्न होगा व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन. ये सब सिंपल सा है जो आप जानते हो. मैं कुछ नया आपसे शेयर करूंगी आज. ओके, तो आप लोग सब लोग फर्स्ट पेज निकालिए. चैप्टर 2 पेज नंबर 1. ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर 2 पेज नंबर 1. मैं इस पेज के सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ नंबर सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो ये देखिए लैंड रिसोर्सेस वाला पैरा. ओके, उसमें लैंड रिसोर्सेस के थर्ड पैरा में देखिए, about 90% of the world's population is inhabited in the plain areas of the alluvial soil. And of the tropical and subtropical areas. Means 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड के कहाँ रहते हैं? तो इनहैबिटेड मीन्स लिव इन द एरियाज ऑफ alluvial soil. You know, alluvial soil is the best soil and it is very very fertile for growing crops. Okay, and these are the areas of intensive crop cultivation. I am going to explain this para, and after this explaining the para, from next 2 paras I will ask questions and that you have to listen more carefully. Okay, so अब अभी मैं बता रही हूँ कि कितने परसेंट आपके एलुवियल सॉइल है. 90% दुनिया में आपके एलुवियल सॉइल है, और वो भी जहाँ पे लोग कैसे कल्टीवेशन करते हैं, दे ग्रो इंटेंसिव क्रॉप्स. इंटेंसिव 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. ये आप आगे के चैप्टर में, आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर, उसमें जाके पढ़ोगे. फिलहाल इसमें जब इस वर्ड का यूज हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ इंटेंसिव क्रॉप्स कहाँ पे लोग अडॉप्ट करते हैं. They adopt the practice of क्लास शुरू हो गई. intensive crop where population is dense. और दूसरी बात याद रखो, I for India and I for intensive. मैंने क्या फॉर्मूला बताया? I for India, I for intensive. India. इंटेंसिव में कैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, किस तरीके से? बाय द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. अच्छा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ पे होते हैं? डेंस, जहाँ की लैंड इज लिमिटेड, पॉपुलेशन इज डेंस, एंड in this type of crop you get high yield in land.
दो बात याद रखो, पर हेक्टेयर जमीन पे यहाँ ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करता है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ होते हैं, जैसे जो कि डेवलप कंट्री है, इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और अमेरिका वगैरह डेवलप्ड कंट्री, वहां पे वास्ट लैंड और पीपल बहुत कम होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन इज लेस इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो वहां लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यूज करते हैं, एक्सटेंसिव, जहाँ की मशीन टेक्नोलॉजी ये सब की यूज से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज, टोटल प्रोडक्शन इज वेरी हाई, हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्शन लेस। दो बात याद रखो, पर हेक्टेयर यील्ड एंड टोटल प्रोडक्शन। पर हेक्टेयर यील्ड मतलब एक हेक्टेयर में कितनी खेती हुई, कितने क्रॉप्स ग्रो किए, तो पर हेक्टेयर यील्ड इंटेंसिव मीन्स इंडिया में हाई है, और अमेरिका में पर हेक्टेयर यील्ड कम है, हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्शन लेस है, उनके यहाँ टोटल प्रोडक्शन हाई है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। और सही, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, इन कॉन्ट्ररी स्पार्स पॉपुलेशन इज सीन, मैंने पहले ही कहा ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ होते हैं, अमेरिका, अमेरिका कैसा देश है, डेवलप कंट्री, जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहां पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर they use, okay, and they adopt the practice of extensive agriculture, और वो लिमिटेड बहुत ज्यादा जमीन पे मैम खेती करते हैं। तो ये हो गया आपका ये पैरा, तो आप देख लीजिए स्पार्स पॉपुलेशन कहाँ है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, डेजर्ट्स में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में, स्लोप एंड स्टीप में, टेम्परेचर इज आइदर टू हॉट या टू कोल्ड इन सब जगहों में, एंड सॉइल इज थिन एंड फर्टाइल, प्लेन जमीन पे सॉइल लेयर इज वेरी डीप, लेकिन on the slope of hill thin soil layer thin होते हैं, okay, and infertile, these areas are inhabited by people who are engaged in hunting, gathering, fishing and shifting agriculture। तो ये पैरा मैं समझा दी। अब है एक क्वेश्चन इस नेक्स्ट पैरा से आएगा, व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न, मैंने कई बार बताया, आप ध्यान दो, अब इस पे बेस करके हमको एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी जो आप लोग के आंसर सुनने के बाद मैं पॉइंट्स नोट करवाऊंगी, ओके। व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न, किसी को याद है? नमन, अतुल्या, विश। Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, grazing of animals, etc. This is commonly known as land use patterns. पुष्कर, राइट। तो लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ओके, लाइक एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेस, रोडवेज, रेलवेज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। अब क्वेश्चन पूछने की बारी, जब आप ये आंसर जानते हैं तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कैमरा ऑन रखने में क्या दिक्कत है बेटा? किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई शो करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, फेस टू फेस हम लोग पढ़ाई करेंगे, कोई शर्म नहीं करना, जैसे हो जो हो वहाँ कैमरा ऑन रख के समझो। मुझे भी लगता है कि मैं किसी इंसान को समझा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। तो देखो, अब ये लाइन पढ़ रही हूँ, इसी पेज का लास्ट, 9 नंबर पेज का लास्ट, ओके। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूअस interplay of physical factors such as relief, soil, climatic condition, mineral resources, etc. And the human factor like density of population and the technological and social requirement of the people. अब इस लाइन को आपको दे देगा और कहेगा explain it। क्लास 8 में एक ट्रेडिशन बन गया है कि बुक के पीछे से तो आंसर पूछते ही हैं, मिडिल ऑफ द चैप्टर से भी किसी लाइन को ये प्रिंट कर देते हैं और लिखते हैं एक्सप्लेन इट, ओके। तो आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा।
तो ये लाइन आप यूटिलाइजेशन से रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल तक एक बार मन में पढ़ो, 2 मिनट समय देती हूँ, इसको आप एक्सप्लेन करो। हर फैक्टर के बारे में एक एक बच्चा एक एक लाइन बोलना, जैसे रिलीफ फीचर के बारे में बोलना, सॉइल के बारे में बोलना, क्यों दे दी है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बोलना। अब 2 मिनट चुप रहती हूँ, आप पढ़ लो और उसके बाद बोलना शुरू करो कि इसने क्या समझा, फिर मैं सबको समझाऊंगी। चलिए अविका, कृतिर, आयुष नहीं है बेटा, शेटे, हाँ सब लोग पढ़ो। पहले ही लिख दिया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, उसके बाद सारे फैक्टर्स कॉमा 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 देकर आपको बताया गया है। अब हर फैक्टर का संपर्क जोड़कर कि यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसकी वजह से वो आपको बताना है। कोई एक पॉइंट लीजिए, उसके बारे में एक लाइन बता दीजिए, दूसरा बच्चा दूसरे पॉइंट लीजिए, उसके बारे में एक पॉइंट बताइए। चलिए जल्दी। अब तक आप Ma'am, if the soil is fertile, then it is used for cultivation of crops. But if the soil is not fertile, then it is used for other purposes such as building of houses, etc. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बोलो। तनुष्का, पुष्कर, हिमांशु, हर्षित, आर्यन, वृष्टि, अंशिका ठाकुर, अविका, आंचल, बोलो बोलो बोलो। श्रेजा बोलो। I would like to. Yeah, yes, ma'am. बोलो। Ma'am, the countries decide the land use according to their development goals and availability of natural resources. So, if the country has a really good technological advantage, then they can use their lands quite effectively. वेरी गुड। And the climate and the mineral resources available in a country decides whether which the land will be used, what will the land will be used in. The mineral resources decide that. And as climatic conditions, as we know that in deserts, in high climatic areas, there is a lot of vegetation, so people people use the land in cultivation and different things. And where there is a cold weather or the climatic condition is dry, then the land is used for developmental projects. And the mineral resources also decide how is the land is going to be utilized. And the density of population is also a matter, as the density of population will decide how much crops should be yielded, how much production should be there, and according to that the land will be cultivated. And the technological and social requirements of the people decide that how is the land going to be utilized, and how much efficient would that be. गुड गुड, आप लोगों ने सुना। चलिए कोई और पॉइंट यूज की एक्सप्लेन कीजिए। अंशिका, कृतिर, कृतिर बोलेगा बेटा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट। हाँ बेटा, क्वेश्चन पूछ रही है। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। पेज नंबर 9 का लास्ट लाइन पढ़िए। मैं पढ़ने से उतना लंबा लाइन आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप अपने से पढ़िए। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूअस इंटरप्ले से लेकर के रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल तक पढ़िए। पेज नंबर 9 के लास्ट लाइन को पढ़िए। अभी 2 बच्चों ने एक्सप्लेन किया है, अभी बाकी बच्चे भी एक्सप्लेन कीजिए। क्या नहीं? हाँ आयुष बोलो बेटा, बोलेगा आयुष? आयुष, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ बोलो बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, the utilization of land is also determined by the relief feature of a place. If the place is on high mountains, the soil there is very thin, hence it is not very fertile. Whereas
डोंट टॉक, where और बच्चे मत बात कीजिए। whereas soil in plains are very thick and are rich in humus. So in northern plains of India have thick soil cover as compared to Himalayas. So the soil in northern plain is very fertile as compared to Himalayas. राइट। तो अविका के आंसर, अविका ने लिखे, अविका ने लिखा if the soil is fertile then crops grow very easily, so people who are farmers live in land where the soil is fertile. In this way the utilization of land is determined by soil. Very good. तो ये सारे ही फैक्टर both are interconnected with each other. एक तरह से मान लो कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक बार बता देती हूँ। एक दिया हुआ रिलीफ फीचर मीन्स कि वो माउंटेनस एरिया है या प्लेन लैंड है या कैसे है कोई भी, ठीक है, या प्लेटो है, ठीक है। दूसरा सॉइल कैसे है, तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, फोर्थ मिनरल रिसोर्सेस है कि नहीं है, फिफ्थ ह्यूमन फैक्टर कैसे हैं, वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, साइंटिफिकली डेवलप्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 5 है, 5 में से अगर 4 भी फैक्टर वहां पे एग्जिस्ट है तो फिर वहां पे अच्छे क्रॉप्स ग्रो करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 5 में से 5 फैक्टर ही अच्छे हों, ठीक। मैक्सिमम माने कुछ फैक्टर्स, 1-2 फैक्टर नहीं भी रह सकते हैं। अभी कृतिकर ने लिखा यूटिलाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय वेरियस पर्पसेस सच कल्टीवेशन ऑफ लैंड। हाँ, तो ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन वहाँ के लोग टेक्नोलॉजिकली दे आर एबल और नॉट। इफ जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ बिहार में पूसा में वो क्या है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे फार्मर्स, वहाँ पे साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बेटर यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स कैसे डेवलप किया जाए, कैसे फार्मर्स की मदद की जाए, समझ में आया। तो इस तरह से ह्यूमन फैक्टर को भी मजबूत होना है, ठीक है। और फिर बाकी तो जान रहे हो, अगर माउंटेनस एरियाज हैं तो वहां पर लोग क्या करेंगे, एक्सटेंसिव फार्मिंग यूज करेंगे, खूब ज्यादा टेक्नोलॉजी, मशीनरी ये सब यूज करेंगे ताकि टोटल प्रोडक्शन हाई हो सके, कमी जगह पे अच्छी सी खेती हो सके। तो ये इस पॉइंट को आपको नोट करने हैं। अब नेक्स्ट पेज में 10 नंबर पेज में एक और आप लोग नोट कर रहे हो ना बेटा, 10 नंबर पेज में मैं लिख कर फिर पोस्ट कर दूंगी। आपको सुनते सुनते भी नोट करने की आदत डालनी चाहिए। बड़े हो रहे हो ना, सीनियर क्लासेस में मैम बहुत कुछ लेक्चर में कह जाती हैं। मेरी हैबिट क्लास 8 से ही पड़ी। मैं जब क्लास 8 में थी तभी से मुझे हैबिट हुआ कि जो भी मैम बोले एक लाइन, एक अक्षर नहीं छोड़ती थी। मेरी वरुणा मैम हिस्ट्री की जो टीचर थी, उनकी बात, उनकी एक एक लाइन मुंह से निकली हुई लगती थी कि कहाँ से वो बिना किताब के बताती थी, बिना किताब के समझ में नहीं आता था वो कहाँ से इतना अच्छा बोलती हैं। और हम उसी समय से लिखते थे एक एक लाइन, बाद में उसे पढ़ते थे तो सारे सब कुछ समझ आने लगती थी। तो आप लोग भी हैबिट डेवलप कीजिए। ओके, कृतिर कर्ण ने लिखा है, कृतिर कर्ण का भी अच्छा है, फिजिकल कैरेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट, मैं बताती हूँ यहाँ से, द स्टडी ऑफ, आप लोग सुनो, ये एक ही लाइन है, द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन, एक्सप्लेन। ये लाइन को करो, प्लीज रिपीट। क्या बोल रहा है आपको? लैंड यूज पैटर्न याद हो गया है कि लैंड अलग अलग यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। तो लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन। किसी भी नेशन का इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। क्या प्लानिंग होता है कि फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस दे कैन डेवलप देयर कंट्री।
फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज दे कैन डेवलप देयर कंट्री। क्या एफर्ट डालेंगे, कैसे क्या करेंगे कि इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, मतलब आर्थिक स्थिति, रुपए पैसे की स्थिति मजबूत हो। तो ये मैं ही बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि वहाँ की लैंड कैसी है और वहाँ पर कितने परसेंट फॉरेस्ट है, कितने परसेंट में खेती बाड़ी हो रही है, कितने परसेंट में इंडस्ट्रीज है, कितने परसेंट रोडवेज है कि नहीं है, रेलवेज नहीं है। ये सब देखकर वे डिसाइड करेंगे कि मुझे और अगर फर्टाइल लैंड है तो ज्यादा परसेंटेज लैंड वो खेती बाड़ी के लिए रखेंगे। अगर देखेंगे कि यहाँ पॉल्यूशन लेवल हाई है, बहुत इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे है, जिस भी देश की बात, जिस भी स्टेट की बात मैं कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट वाला एरिया थोड़ा ज्यादा रखेंगे कि और ज्यादा ट्रीज प्लांट किए जाए ताकि पॉल्यूशन लेवल कम हो। तो इस लाइन का ये आंसर होगा कि लैंड यूज पैटर्न कौन से मैम अगर किसी कंट्री में मैम अगर मिनरल रिसोर्सेस ज्यादा है तो मैम वो लोग माइनिंग करेंगे और मैम दूसरे कंट्रीज को भेजेंगे। सामना अगर किसी कंट्री में मिनरल्स, जैसे कि हमारा देश ही दक्कन प्लेटू इज अ स्टोर हाउस मिनरल्स है ना, तो हमारे देश में लोग सोचेंगे और ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप की जाए, उसके रिसोर्सेस का मैम ये बोलो मिनरल इज, मेरी बात पूरी करने दो फिर बोलो। मैम ये कौन सा लिस्ट में आता है? क्या बेटा? ये कौन सा लिस्ट में आता है? क्या कौन सा लिस्ट में आता है? कुछ नाम बोलोगे ना। फॉरेस्ट अलग लिस्ट में है, लैंड यूज इंडस्ट्री अलग में है, तो ये किसकी बात कर रहे हो? ये तो अलग अलग बोलने की चीज है। लैंड, हाँ, तो ये अपने स्टेट का ही है। एग्रीकल्चर देखो ना, तुम लोग अभी तक निकाले नहीं हो बेटा। आप लोग को निकालने में बोली थी नेट से, आप लोग यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट निकाल के फाइल में आप लोग अटैच रखे, या फिर जिस कॉपी में आपने नोट कॉपी बनाया है ना सेकंड चैप्टर में, उस पेज को अटैच कर दीजिए। आपकी एडिशनल नॉलेज बढ़ेगी। बुक में लिमिटेड 5-6 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं किसी एक लिस्ट के, है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो आप वो नेट से निकलवाओ, अभी नहीं, जब स्थिति सुधरे, जब आप निकाल सकते हो तब आप प्रिंट आउट निकालो और उसको कॉपी में अटैच कर लो। चांसेस लैंड नहीं बेटा, सैंडवी आपने गलत वर्ड यूज कर दिया है। गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस लैंड यूज पैटर्न टू मैनेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे सैंडवी। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन, मैं सारी बात का अगर मिनरल्स है तो इंडस्ट्री लगाएंगे, तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी है तो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड यूज करेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होगा। अगर हमारे देश में रोडवेज, रेलवेज नहीं है तो ट्रेड डेवलप नहीं करेगा। ट्रेड डेवलप होने के लिए आपको पता है रोडवेज और रेलवेज बहुत जरूरी है। तो ये सब आपको पॉइंट इसमें यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका रहा होमवर्क। मैं आपको लिख कर एक पोस्ट भी कर दूंगी, वो आप लर्न कर लेना। मैम कल मैंने वो पोस्ट कर दी थी, आपके जो मैप वर्क थे, जो जिसमें प्रॉब्लम थे, वो 2-3 मैंने फोटो खींचकर स्नैप होमवर्क में डाला था। आयुष मैम, हाउ मिनरल रिसोर्स अफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड? यस आयुष, अभी किसी ने कहा ना, अभी किसी बच्ची ने जवाब दिया ना कि इफ द countries are rich in mineral resources, then they can use maximum land in setting up industry, then economic development take place. देखो, हर चीज में थोड़े थोड़े खर्च करने हैं। जैसे कि हमारा इनकम, सपोज कि आपके फादर का जो इनकम है, उस इनकम से सारा पैसा क्या आप पढ़ाई पे खर्च कर देते हो?
नो। पहला प्रायोरिटी No, ma'am. है, पहला प्रायोरिटी रहता है क्या? पेट में, है ना? Food. हाँ ना। पीने की सामान खरीदते हैं। फिर अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है तो वो किराया देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा, है ना? आप इसको लाइफ से आप जोड़ कर देखिए, आप इसको लाइफ से जोड़ कर देखिए। हमारी 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसिटी है, Food, shelter, cloth. और मकान, भोजन, कपड़ा और मकान। मैंने भोजन कह दिया, कपड़ा कह दिया। अब हम लोग कपड़े की बात सोचेंगे। हम लोग अपने जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो ढेर सारे कपड़े रखेगा, कभी कुछ पहनेगा कभी कुछ पहनेगा। जिसके पास कम पैसे हैं वो थोड़े से कपड़े में अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। उसके बाद बच्चों का एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के बीमार पड़ गए तो डॉक्टर, दवा, है ना? तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने पापा के सैलरी की बात कही कि उसकी यूज कैसे कैसे पापा करेंगे। और अब आप हमारे देश का वो ले लो, जमीन हमारे पास है, उस जमीन का कितना परसेंट में रोड रखेंगे, कितने परसेंट में रेलवे रखेंगे, कितने परसेंट में खेती बाड़ी करेंगे, कितने परसेंट में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वगैरह वगैरह हमको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अच्छी होगी, उस नेशन की तरक्की होगी, रुपया पैसा आएगा, वो अपना डेवलप करेगा अपने देश को। समझ में आया बेटा? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.